हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम जावास्क्रिप्ट की इंटरव्यू वाली सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हम इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर, जैसे कि एक क्वेश्चन, 2, 3, 4, तो टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। इन 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आउटपुट आ रहा है और क्या इनके ड्रॉबैक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इन सारे क्वेश्चन को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा console.log 1 प्लस स्ट्रिंग में 5। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और आपसे ना हो तभी आगे की वीडियो देखना है। ठीक है, तो मैं टर्मिनल में जाता हूँ, न्यू टर्मिनल में खोल लेता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि हम नोड यूज़ कर रहे हैं, तो नोड के लिए हम यहीं पे टर्मिनल के अंदर ही हम ना अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा नोड और यहाँ पर मेरी फाइल का नाम है part1। ओके, तो console.1 प्लस स्ट्रिंग 5 का आंसर क्या आएगा, मुझे कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए। तो मैं इस फाइल को रन करता हूँ। तो देखिए मेरे पास 15 आ चुका है। कितना आ चुका है? 15। अगर हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में देखें ना, तो 1 प्लस 5 कितना होता है? ऑब्वियसली बात है 6 होता है, बट जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कितना हो गया? 15 हो गया। तो चलिए आप लोग के लिए मैं एक डेफिनेशन यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं Alt-Z करता हूँ और अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दूँ तो थोड़ा रीडेबल अच्छा हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला है, इन जावास्क्रिप्ट व्हेन यू यूज़ द प्लस ऑपरेटर विथ 1 ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड क्या होते हैं? ये जो 1 है और ये जो 5 है, ये हमारे ऑपरेंड्स है। ठीक है, और ये जो प्लस है ना, इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। तो प्लस ऑपरेटर विथ 1 ऑपरेंड बीइंग अ स्ट्रिंग, यानी कि जो 5 हमारा वो क्या है, वो स्ट्रिंग है। सो द अदर ऑपरेंड टू अ स्ट्रिंग एंड कॉन्किनेट्स देम टुगेदर। यानी कि क्या बोल रहा है, जब प्लस ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं और उसके बाद कोई एक ऑपरेंड्स अगर स्ट्रिंग में मिलता है, तो जावास्क्रिप्ट उसको क्या करता है, कॉन्केट कर देता है। कैलकुलेट नहीं करता है, कॉन्केट कर देता है। तभी हमारा 1 प्लस स्ट्रिंग 5 विल रिजल्ट इन द स्ट्रिंग 15। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसके नीचे देखिए, जैसे कि ऊपर मैंने 1 को नंबर लिखा था और 5 को स्ट्रिंग लिखा था, सेम मैंने नीचे है ना 1 को स्ट्रिंग में रखा है और 5 को नंबर रखा है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए अभी क्या आउटपुट आने वाला है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं फाइल को रन करता हूँ तो देखिए 15 ही आंसर आ रहा है, क्योंकि प्लस ऑपरेटर को अगर कोई भी ऑपरेंड अगर स्ट्रिंग में मिलता है तो वो उसको कॉन्केट कर देगा। दैट्स इट। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है ये वाला। तो console.log 1 माइनस स्ट्रिंग में 5। तो अभी इसका मेरे को आंसर फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या आने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर आके मैं मेरी फाइल रन करता हूँ। तो -4 में मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, -4 में मेरा आंसर आ चुका है। मैं एक काम करता हूँ, इसको वाइस वर्सा करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ और इसको नंबर कर देता हूँ। अब मेरा आंसर क्या आने वाला है? सेम -4 आ रहा है। अब ये कैसे आया मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा, देखिए, इन जावास्क्रिप्ट व्हेन यू यूज द माइनस ऑपरेटर इफ 1 ऑपरेंड इज ए स्ट्रिंग एंड द अदर ऑपरेंड इज अ नंबर। ठीक है, एक हमारा ऑपरेंड नंबर है और एक ऑपरेंड हमारा स्ट्रिंग है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग ऑपरेंड टू अ नंबर बिफोर परफॉर्मिंग द सब्सट्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ। जैसे कि हम माइनस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और अगर उसको स्ट्रिंग में कोई चीज़ मिल जाती है तो वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा और सब्सट्रैक्शन कर देगा। ठीक है, तभी देखिए 1 माइनस स्ट्रिंग 5 विल रिजल्ट इन द न्यूमेरिकल वैल्यू -4। तो इस तरह से वर्क करता है। इसमें क्या हो रहा था, जैसे कि हम प्लस ऑपरेटर यूज कर रहे थे और उसको स्ट्रिंग मिल रहा था, तो क्या कर रहा था, अगले नंबर के साथ उसको कॉन्केट कर दे रहा था। लेकिन माइनस ऑपरेटर के अंदर ऐसा नहीं है। माइनस ऑपरेटर को अगर स्ट्रिंग मिलती है तो उस स्ट्रिंग को वो नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह की जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, बट जैसे जैसे आप कोडिंग करोगे, जावास्क्रिप्ट के साथ फैमिलियर होगे ना, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट काम करती है। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, माई फंक्शन करके, एरो फंक्शन बनाया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने console.log n किया है और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया n नाम से, उसके अंदर मैंने लिखा है हेलो जावास्क्रिप्ट। ओके, और ये n जो वेरिएबल है, इसको मैंने इसके डिक्लेरेशन के पहले ही मैंने console.log कर दिया है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा मुझे कमेंट करके फटाफट से बताओ। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर पहले वेर लिखूंगा और फाइल को रन करूंगा। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आते फिर से हमारी फाइल रन करते हैं part1। देखिए अनडिफाइंड आया।
अब वेर के टाइम में मुझे अनडिफाइंड आया, ठीक है। अब मैं कॉन्स्ट यूज़ करूँगा, अब मैं जाता हूँ मेरी फाइल रन करता हूँ, तो मुझे एरर आ चुका है। क्या आ रहा है? कैन नॉट एक्सेस एन बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब ये जो एरर मुझे कॉन्स्ट यूज़ करने पे मिला है, वही सेम एरर मुझे वेर के टाइम पे भी मिलना चाहिए था। वो टाइम पे अनडिफाइंड क्यों आया? तो इसका मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूँ। तो यहाँ पर डेफिनेशन देखो पहले आप। In JavaScript, when you declare a variable using the var keyword, it get hosted to the top of the containing function or global scope. जब आप var यूज करते हो तो वो क्या होता है, वो होस्ट हो जाता है, होस्टिंग हो जाती है उस पर्टिकुलर वेरिएबल की एट द ग्लोबल स्कोप में। और जब ग्लोबल स्कोप में वो होस्ट हो जाता है, यानी कि इनिशियलाइज हो जाता है, तो हमको उसकी वैल्यू अनडिफाइंड मिलती है, क्योंकि हमने उसको डिफाइन नहीं की कोई भी वैल्यू, राइट। बट इट इज इनिशियलाइज विथ अ वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड। जैसे कि मैंने बताया था कि वो इनिशियलाइज हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या रहेगी? अनडिफाइंड रहेगी, क्योंकि वो जस्ट डिफाइन हुआ है, एग्जीक्यूशन फेज नहीं हुआ है। अगर आपने इवेंट लूप पढ़ा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको पता रहेगा कि सबसे पहले क्या होता है, डिफाइन होते हैं हमारे सारे वेरिएबल, उसके बाद एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होता है। तो यही चीज हुई है वेर के अंदर। लेकिन कॉन्स्ट के अंदर क्या होता है? कॉन्स्ट के अंदर ऐसा नहीं होता है। कॉन्स्ट का एक मैं आपको डेफिनेशन देता हूं। तो यहां पर देखिए एक डेफिनेशन है, हाउएवर फॉर वेरिएबल डिक्लेयर विथ कॉन्स्ट एंड लेट ओनली द डिक्लेरेशन इज होस्टेड नॉट द इनिशियलाइजेशन। यानी कि उसकी डिक्लेरेशन होस्टेड होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि लेट और कॉन्स्ट होस्ट नहीं होते, वो भी होते हैं, बट वो इनिशियलाइज नहीं होते हैं। दिस मीन्स दैट द वेरिएबल नेम बिकम्स अवेलेबल एट द टॉप ऑफ द ब्लॉक। अवेलेबल है, बट यू कैन नॉट एक्सेस इट्स वैल्यू अंटिल द पॉइंट इन द कोड वेयर इट्स एक्चुअली इनिशियलाइज। यानी कि वो डिक्लेयर तो होते हैं, बट उनको इनिशियलाइज नहीं करते हैं। इनिशियलाइज वो तभी ही होंगे जब हम उसे एक्चुअल में वैल्यू देंगे। अगर ये console.log में इसके नीचे कर दूं और सेव करके फाइल अगर मैं रन करूं, तो मुझे बरोबर से आंसर देखने मिलेगा हेलो जावास्क्रिप्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में जब इसका एग्जीक्यूशन हुआ रहेगा तो सबसे पहले कॉन्स्ट एन बना होगा, फिर उसके बाद एन के अंदर ये वैल्यू डाली गई होगी, फिर मैंने इसको console.log कर दिया। बट इन द अदर केस अगर हम इसको पहले लिख देना तब एरर आता है। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट काम करता है। आई होप ये 3 क्वेश्चन आपको समझे होंगे, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सीरीज में है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस गाइस। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।